सुनात संबोधन बंजनियारा, वही एक दास तुम्हारा। रियाय सुका कहिए कि न मोही, सुन रे साई बोले मुनि कोई। भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एकाक दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि एकदम रिसा करके बोलते हैं, सेवक सो जो करई सेवकाई, हरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सस बाहु सम शोरिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सो भी लगाओ बिहाई समा जाओ, न तुम्हारे जई सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुंह से काने, और बोले परसु धरैया पमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहिया तोरी काई, कबहू न असरी सिकीन गोसाई। ते धनु पर ममता के तू, सुन रिसाई कर भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी कहते, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा का स्वरूप परशुराम जी एकदम क्रोधित हो गए और कहते हैं, बालक काल बसा बोलत तोइन सवार, धनुय सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है क्या? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या सभी धनुषों के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ, क्या हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। और छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिन काज करिए कहतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाओ न मोरा। फिर भी यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अरे बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है क्या? केवल मैं मुनि हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर विख्यात होगी, पूरे दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं।
भुजबल भूमि भूप बन के ने विपुल बार मही देवन दीनी और सहस बाहु भुज छेदनियारा परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उन्हें जीत करके ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मत पितहि जनि सोच बस करसी महीप किशोर अगर वन के यार भक दलना परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो व्यस लखन बोले मृदुबानी हो महिष हो मुनीष महाभट मानी पुनि 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 मोही देखाव कुठारू चत उड़ावन फूके पारू। लक्ष्मण जी हंसकर बड़े कोमल वाणी से कहते हैं, ओह मुनीश्वर, तो आपने अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो क्या? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो क्या? कहते हैं लक्ष्मण जी, अरे यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जे तर्जनिया देख मरी जाई देख कुठार सरासर बाना और मैं कछु का सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्भड़ की बतिया नहीं है, छोटा जो कच्चा फल होता कुम्भड़ का, मैं वो नहीं हूं जिसको कि तर्जनी दिखा दीजिए, आगे वाली जो उंगली होती है उसको दिखा दीजिए मर जाए, मैं वो नहीं हूं। कुठार और धनुष बाण दिखाकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा कि बार बार जो कुठार दिखा रहे हो धनुष बाण। रे भृगुसत समुझी जने वो बिलो की और जो कछु कहूं सहरी सिरो की तो सुर महेश्वर हरि जनयरु गाई हमरे कुलइन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है कि बधे पाप अपकीरत हारे मारत हूं पाप रिय तुम्हारे कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा अव्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में धारण किए हुए हैं। तो जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो मामुन धीर सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गवीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा हो, मैंने कुछ अनुचित अगर कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी कहते हैं, और कौशिक सुनहु मंद बालक कुटिल काल बस निज कुल गालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश बुधय शंको। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक है। सूर्य रूपी
जो पूर्ण चंद्र है उसका एक कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अरे काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकार खोर मोई नाही। तुम अटकऊँ जा चाहूँ बारा, और कई प्रताप बले रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, काल के वश में चला जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत लगाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने अमुह तुम अपन करनी, भारयनिक भांति बहु बरनी। तो नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनरी सरो कदू सदुख सहूँ। वीर व्रतीय तुम धीर अछोभा, गारिय देत न पावहूँ शोभा। लक्ष्मण जी ने पुनः कहा, हे मुनिवर, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया। इतने में भी अगर संतोष नहीं हुआ हो तो एक बार फिर कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप शोभनीय नहीं लगते। अरे सूर समर करनी करहे, कहीं न जनावई आप। अविद्यमान रन पाय रिपो, कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना प्रताप के डींग मारते हैं। अरे तुम तो कायल हैं के जन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनता बचन सुनता लखन के, बचन कटोरा। परस सुधारी धर कर घोरा। अरे आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया और बोले, अरे अब जन दे दोष मोहि लोगो, कटुआ दिए बालक बद जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरनी हरवा साचा। कहते हैं, अब लोग मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारा जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहते हैं, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ूं बिन मार, केवल कौशिक सीले तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरी न हो त्यों श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्रेम की वजह से, नहीं तो इसे इस कुठार से
काट डालता मैं, और गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गादी सुन करि दया से मुनि हरि हरि सोज, आया माया कारण उखमया अजहु न बोझय बोझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को हरा ही हरा सब सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ही ये राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री समझ रखे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी बनी हुई खाड़ नहीं है, ये वो खड़क नहीं है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है ये, जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी दोबारा कहते हैं, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं, जान विदित संसारा, माता पिता ही बुरी न भयनी के, गुररिन रा सोच बड़े जिए के। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर आपके सील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण भी पूरा कर लीजिए, उससे भी ऋण हो जाइए, जिसका जी में आपको बड़ा सोच लगा हुआ है। तो सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बय बाड़ा, अब यानी बेव हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। कहते हैं वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा हुआ है, तो उतार लीजिए अपना ऋण, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वालों को बुलवाइए और मैं अपना तुरंत थैली खोल देता हूं, ले लीजिए, हिसाब कर लीजिए। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला अपना, सारी सभा हाय हाय करके चिल्ला उठी। लक्ष्मण जी ने पुनः कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर आप हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, और द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैननी लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिसा, भृगुवर कोप कृशान, अबड़त देख जल सम सोचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन को कहते हैं।